ज़रा ज़रा महकता है महकता है आज तो मेरा तन बदन। मैं प्यासी हूँ मुझे भर ले अपनी बाहों। हाँ। नमस्कार श्रोतागणों, मैं हूँ आपकी रीत और मैं आ गई हूँ अपनी प्यारी सी स्टोरी लेकर जिसका नाम है स्टूपिड लव। तो हमारी जो रितिका थी वो बहुत बहुत गुस्सा हो गई थी। आप उसका रीज़न क्या था ये तो आपको पिछले एपिसोड देख के ही पता चलेगा। तो रितिका जो थी वो उस पार्टी से बाहर आ गई थी और बहुत गुस्से में आगे चल रही थी। और जो हमारी दामिनी है वो तो रितिका के पीछे आ रही थी और उसे आवाज़ लगा रही थी, रितिका रितिका मेरी बात सुनो, रितिका रितिका प्लीज़ मेरी बात तो सुनो। और जो रितिका है वो इतना गुस्सा थी कि वो कुछ भी सुन नहीं रही थी, मतलब सुन के भी अनसुना कर रही थी। और वो सीधा आ जाती है और कार में बैठ जाती और कार को स्टार्ट कर देती है और जो है अपनी कार चला लेती है। अब दामिनी जो थी वो जब तक वहाँ पहुँचती तब तक तो रितिका चली भी गई थी। तो दामिनी जो है वो फिर अपनी गाड़ी में बैठती है और वो उसका दाम रितिका के पीछे अपनी गाड़ी लेकर चली जाती है। तो अब जो रितिका थी वो जो है वो बहुत तेज़ ड्राइविंग कर रही थी, हार्श ड्राइविंग कर रही थी। मतलब उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि जो कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल था, इतनी हार्श ड्राइविंग कर रही थी। और उसके पीछे दामिनी आ रही थी। अब दामिनी जो है वो देखती है कि रितिका तो बहुत हार्श ड्राइविंग कर रही है, तो वो परेशान हो जाती है। वो अपने फ़ोन से रितिका को फ़ोन लगा रही थी। अब रितिका का फ़ोन तो रिंग हो रहा था लेकिन रितिका रिसीव ही नहीं कर रही थी और दामिनी जो है वो परेशान हो रही थी कि एक तो वो फ़ोन नहीं उठा रही है, ना उसकी बात सुनी और अब इतनी हार्श ड्राइविंग कर रही है। उसे बहुत ज़्यादा रितिका की फ़िक्र होने लगी थी। वो भी रितिका के पीछे अपनी गाड़ी लेकर जा रही थी। अब वो भी उतनी ही हार्शली कह सकते हैं फास्ट ड्राइविंग कर रही थी क्योंकि उसे रितिका को चेस करना था। और जो हमारी रितिका है वो तो पूछो ही मत, वो तो मतलब उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। वो बस अपने गुस्से में आके बस चली जा रही थी, चली जा रही थी, चली जा रही थी। उसे बार बार वही चीज़ याद आ रही थी या उसके माइंड में नोट हो रही थी और फिर वो गाड़ी चला रही थी। और ऐसे करते करते क्या होता है, सामने से एक बड़ा वाला जो ट्रक होता है वो आ रहा था और रितिका यहाँ से स्पीड से जा रही थी। अब रितिका का ध्यान नहीं रहता है, इसकी वजह से क्या होता है उसका एक्सीडेंट हो रहा, उस ट्रक से एक्सीडेंट होने ही वाला होता है। लेकिन जो रितिका है वो अपनी गाड़ी को थोड़ा सा कंट्रोल करने के इसकी वजह से वो गाड़ी ट्रक से तो नहीं टकराती लेकिन एक पेड़ से जाके बहुत ज़ोर से जाके टकरा जाती। अब जैसे ही गाड़ी टकराती है तो रितिका का जो सिर है वो उसके जो गाड़ी का ये होता है ना वो आगे की साइड पे जाके टकरा जाता है और वो जो है वहाँ मतलब उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब दामिनी तो उसके पीछे आ रही थी। जैसे ही वो दामिनी देखती है कि रितिका की जो गाड़ी है वो एक ट्रक से जाके लगने ही वाली है तो दामिनी की मतलब धड़कनें रुक जाती है। उसे उसके ऐसा लगने लगता है कि उसकी पूरी दुनिया जो है वो अभी ख़त्म होने वाली है और वो बहुत ज़ोर से ब्रेक लगा लेती है और सामने की तरफ देखने लगती है। तो वो देखती है कि मतलब जो रितिका है वो जाके मतलब वो ट्रक से तो नहीं टकराती लेकिन जाके एक पेड़ से उसकी गाड़ी जाके लग जाती है। तो दामिनी जो है वो फिर अपनी गाड़ी को मतलब अपने आप को संभालती है, उसके डर को उसकी घबराहट को संभालती है और अपनी गाड़ी वहाँ जाके रोक देती है। फिर वो गाड़ी से उतरती है और रितिका के पास जाती है। जैसे ही वो रितिका के पास जाती है तो देखती है रितिका के सिर से थोड़ा सा खून आ रहा था। अब इतनी हार्शली ड्राइविंग कर रही थी, हाँ उसने कंट्रोल करने की कोशिश की थी पर कहीं ना कहीं उसे चोट तो लगी गई थी उसके सिर में। तो जो रितिका है वो तो मतलब अपने सिर को ऐसे पकड़े ऐसे करते हैं ना, ऐसे लग जाता है तो ऐसे करके बैठी हुई थी।
तो जो दामिनी वो वहाँ पहुँचती है और जैसे वो देखती कि रितिका के सिर से खून आ रहा है और रितिका, तो इतना गुस्सा हो जाती है ना दामिनी, तो वो सीधा क्या करती है, रितिका वो गाड़ी के दरवाजे को खोलती है और रितिका को गाड़ी से बाहर निकालती है और मतलब कुछ नहीं देखती, वो सिर्फ चिल्लाने लगती है, इतना ज़्यादा चिल्लाने लगती है कि तुम समझते क्या हो हाँ अपने आप को, ऐसी कोई ड्राइविंग करता है हाँ? इतनी हार्शली तुम्हें समझ में आता है, तुम्हारा दिमाग तो सही है क्या नहीं। हाँ रितिका, सामने से इतनी गाड़ियाँ आ रही थी, मैं तुम्हें इतना कॉल लगा रही थी, तुम कॉल नहीं उठा रही थी और इतनी हार्शली ड्राइविंग कर रही थी, वो भी वन वे पर, और ऊपर से मतलब तुम क्या समझती क्या हो अपने आप को हाँ, समझती क्या हो तुम अपने आप को, ऐसा मतलब वो बहुत चिल्ला रही थी रितिका पे। और जो रितिका है वो तो भाई गुस्से में, और अभी तो वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि दामिनी जो है वो उस पर से चढ़े जा रही थी। तो वो जो दामिनी को मतलब अपना ऐसा अपना कॉलर से उसका हाथ छिड़क देती है और कहती है हाँ तो क्या हो जाता, हाँ मेरी लाइफ है, मैं चला रही थी हार्श ड्राइविंग, गाड़ी भी मेरी है, मैं कैसे भी चलाऊँ क्या भी जाऊँ हाँ, और हो जाता तो हो जाता एक्सीडेंट, मर जाती तो ऐसे ही बोलती, मर जाती ऐसा ही वर्ड वो निकालती है। तभी दामिनी जो है वो सीधा रितिका को जोर से तमाचा मार देती है। तो जैसे ही तमाचा मारती है, अब रितिका तो इतने गुस्से में थी ना, तो रितिका क्या करती है, दामिनी को ऐसे पकड़ के सीधा अपने करीब कर लेती है और कहती है आपको समझ में आ रहा है आप क्या कर रहे हैं, आपने क्या किया है और आप क्या करने की कोशिश कर रही है। तो दामिनी जो है वो रितिका की आंखों में देख रही थी और कहती है हाँ मुझे समझ में आ रहा है मैं क्या कर रही हूँ, तुम्हें समझ में आ रहा है तुम क्या कर रही हो हाँ, तुम्हें पता है तुम क्या कर रही थी अभी। और जो रितिका है वो तो मतलब दामिनी को ऐसे इतना करीब कर लिया था उसने, ऐसे उसके दोनों हाथ को पीछे से ग्रैब करके उसे अपने पास इतना कर लिया था। तो वो क्या करती है, और दामिनी को है ना सीधा मतलब ऐसे दामिनी जो उस पर चिल्ला रही थी, तो वो सीधा है ना दामिनी को किस कर लेती है। और वो ऐसा वैसा किस नहीं कर रही थी, वो दामिनी को बहुत हार्शली किस कर रही थी, मतलब वो इतना हार्शली किस कर रही थी उसके अपर लिप को लोअर लिप को, वो उसे किस कर रही थी, सक कर रही थी और उसे क्या कहते बाइट भी कर रही थी। मतलब दामिनी तो पहले तो शॉक कि ये पहले तो उससे गुस्से से बात कर रही थी और अभी तो मतलब वो दामिनी जो है वो उससे गुस्से से में बात कर रही थी, उसे डांट रही थी। और जो रितिका है वो उसे अचानक से ऐसे किस कर रही है, वो भी इतना हार्शली और इतना बाइट कर रही है जो दामिनी को मतलब सहन ही नहीं हो रहा था, वो इतना बाइट कर रही थी दामिनी को। तो दामिनी जो है वो रितिका को अपने आप से दूर कर देती और उसके दूसरे गाल पे और एक तमाचा मारते। तो जो रितिका है वो और भी गुस्सा हो जाती है और फिर से दामिनी को किस करने लगती है। अब दामिनी का ऐसा था कि दामिनी को रितिका ने पूरा ग्रैब कर लिया था, उसके पूरा दोनों हाथ जो है वो पहले तो भी उसने इतना ज़्यादा फोर्स नहीं यूज़ किया था, लेकिन अब उसने पूरा मतलब उसे होल्ड कर लिया था। और दामिनी जो है वो कितनी भी कोशिश कर रही थी लेकिन रितिका से छूट नहीं पा रही थी। और रितिका जो है वो दामिनी को बहुत बहुत हार्शली जो है वो किस कर रही थी, वो अपना पूरा गुस्सा दामिनी पे उतार रही थी। बस गुस्सा उतारने का तरीका अलग था उसका। दामिनी जो है वो गुस्से में चिल्ला रही थी लेकिन रितिका जो है वो गुस्से में बस उसे किस करे जा रही थी और बीच बीच में बहुत ज़ोर से बाइट कर रही थी। तो ऐसे क्या होता है 5 मिनट तक 2 मिनट तक 5 सेकंड या 2 मिनट 5 सेकंड तक वो ऐसे ही करती है। और उसके बाद है ना वो क्या करती है, वो है ना फिर स्लो हो जाती है, मतलब वो अपना पूरा गुस्सा 2 मिनट में दामिनी पर उतार देती है। और उसके बाद वो कहते हैं ना कि तपी हुई तपश गर्मी के दिनों की, और फिर जब वो बारिश होती है, वो जो मौसम होता है पहले तो बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत बहुत बहुत, और फिर उस गर्मी में
प्यारी सी बारिश की बौछार होती है। और जो वो मौसम होता है वो क्या होता है भाई, क्या उस मौसम के बारे में क्या ही बोले। वैसा ही कुछ हो रहा था। अब तक तो रितिका बहुत गुस्से में थी और वो गुस्सा जो है वो दामिनी पे उतारी जा रही थी, उसे किस करके, हार्शली किस करके, और बीच बीच में थोड़ा बहुत उसे हार्शली बाइट कर रही थी। लेकिन अब शायद रितिका का जो गुस्सा था वो शायद कहीं ना कहीं दामिनी के लफ्ज़ों ने अपने आप के अंदर ले लिया था। तो रितिका जो थी वो अब शांत हो चुकी थी और वो जो है वो जो हर्षली किस कर रही थी वो अब उसने कम कर दिया था। अब वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो गई थी कह सकते, और बहुत ही पैशनेट हो गई थी। वो अभी भी मतलब उसने दामिनी के लिप्स को छोड़ा नहीं था, उसे किस करे ही जा रही थी, लेकिन अब थोड़ा सा कम हार्शली कर रही थी और बाइट भी नहीं कर रही थी। तो वो ऐसे ही दामिनी के जो लिप्स है उन्हें किस कर रही थी, और जो उसने बाइट की थी कुछ जगह पे दामिनी के ब्लड निकल आया था, क्योंकि उसने इतने हार्शली उसे बाइट जो किया था। तो वो अपने टंग से उसे लिक करती है, सक कर रही थी। और दामिनी जो है वो पहले वो डर गई थी कि उसकी पूरी दुनिया जो है अब ख़त्म होने वाली। तो उसी गुस्से में उसने आके रितिका पे हाथ उठा दिया था। फिर जो रितिका है उसने दामिनी को हार्शली किस करना शुरू कर दिया। तो दामिनी को समझ में आ रहा था कि रितिका उसका गुस्सा उसके ऊपर उतार रही है, लेकिन ऐसे उतारेगी ये उसने सोचा नहीं था। तो उसने उसे फिर से तमाचा भी मार दिया था। और जब रितिका सेकंड टाइम उसे किस कर रही थी तो हाँ, स्टार्टिंग में दामिनी ने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की थी, पर जैसे ही मतलब उसने अपने आप को फिर थोड़ी देर बाद कह सकते हैं कि अपने आप को लूज छोड़ दिया था, रितिका के हवाले कर दिया था कि ठीक है भाई करो, तुम्हें जो करना है करो। और शायद इसी वजह से, इसी ठंडी ठंडी ठहराव की वजह से कह सकते कि इस तपी हुई तपिश गर्मी में बारिश, वो पहली बारिश का जो मज़ा है वो आ रहा था। इसीलिए शायद कह सकते हैं कि रितिका का जो गुस्सा था, जो कहर था, वो पता नहीं छूमंतरी हो गया था। वो बहुत ही स्वीटली, सॉफ्टली और पैशनेट वे में दामिनी को किस कर रही थी। और जो दामिनी है अब वो भी रितिका को रिस्पॉन्स कर रही थी, वो भी रितिका को किस कर रही थी। ऐसे ही उन दोनों की किस जो है वो बहुत डीप हो जा रही थी। कह सकते हैं कि अब वो वेट किस कर रहे थे एक दूसरे को। और तभी क्या होता है, एक जो गाड़ी है उसका हॉर्न बजने के साउंड से ये दोनों थोड़े होश में आ जाते और एक दूसरे से थोड़ा सा अपने होठों को छोड़ देते हैं। और जो है एक दूसरे के जो फोरहेड है वो फोरहेड को लगाकर और नोज़ को लगाकर, मतलब माउथ, कहते हैं कि कह सकते हैं कि उनका चेहरा बहुत क्लोज था, उनकी आईज़ का कनेक्शन, उनकी बॉडी का कनेक्शन था एक दूसरे से। तो वो बस एक दूसरे को ऐसे पकड़ के गहरी गहरी सांसें ले रही थी दोनों भी। और जब क्या होता है, जब उनकी सांसें उनके कंट्रोल में आ जाती है तो, और जब उनके धड़कन वहाँ पे पूरी शांति, और सिर्फ उन दोनों को उनकी सांसें महसूस हो रही थी, और दोनों की जो धड़कनें जो पड़ी हुई थी, बहुत पड़ी हुई थी, और वो बस उनकी आवाज़ें सुन रही थी एक दूसरे की धड़कनों की, और एक दूसरे को का सिर एक दूसरे से टिका कर वो खड़ी थी। तो जो दामिनी है वो कहती है कि तुम्हें पता है मैं कितना डर गई थी। तो रितिका कहती है कि क्यों? तो दामिनी कहती है क्यों, और उससे पीछे हो जाती है और कहती है क्यों? तुम्हें समझ में आ रहा था अभी क्या होने वाला था तुम्हारे साथ? अगर वो गाड़ी तुम्हें कुछ कर देती तो रितिका कहती है तो कर देती तो तुम्हें क्या, हाँ इससे तुम्हें क्या?
वो कहती सीरियसली रितिका? तो रितिका कहती है क्या? और दामिनी कहती है मुझे ना ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम गुस्सा किस चीज़ से हो रही हो। तुम्हें पता है ना जो भी हो रहा है वो प्लानिंग पूरी तुम्हारी थी। तो रितिका कहती है प्लानिंग? ये प्लानिंग सिर्फ उसके साथ वहाँ जाने की थी, उसे के साथ इतना क्लोज होने की नहीं थी। तो दामिनी कहती अरे बाबा मैं उसके क्लोज नहीं गई थी, मेरे कपड़ों पे जूस गिर गया था और वो उसे साफ कर रही थी। तो रितिका कहती कि साफ कर रही थी इस तरह से। दामिनी कहती अरे मैं अब क्या कहूँ तुम्हें रितिका, तुमने जो देखा वो गलत है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो रितिका को फिर से गुस्सा आ जाने लगता है और वो वहाँ से जाने लगती। तो दामिनी सीधा उसका हाथ पकड़ लेती और कहती कहाँ जा रही हो तुम? तो रितिका कहती कि मैं कहीं भी जाऊँ, तुम्हें उससे क्या? तो दामिनी जो है वो उसके पास आ जाती है और कहती है मुझे उससे क्या? मुझे उससे क्या? तुम्हें पता है अभी जब मैंने तुम्हारी गाड़ी को उस ट्रक के सामने आते हुए देखा तो मुझे मेरी पूरी दुनिया ख़त्म होते हुए नज़र आ रही थी, मेरी पूरी जान निकलती जा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी लाइफ में कुछ बचने ही वाला नहीं है, मेरी सांसें रुक चुकी थी। और मैं क्या बोलूँ तुमसे, और कुछ है बोलने के लिए, और तुम कह रही हो तुम्हें इससे क्या? और वो जो है वो जाती है रितिका के पास और उसके सिर से अपना सिर लगाती है और कहती है, और उसके हाथ को पकड़ के अपने दिल पर रखती है और कहती है मेरे इस दिल पे सिर्फ तुम्हारा हक है और मेरे इस दिल में सिर्फ तुम रहती हो रितिका। तो इतना गुस्सा मत करो, ऐसा कुछ नहीं हुआ है जैसा तुम्हें दिखाई दे रहा है या तुमने देखा, वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तुम्हें समझ में आ रहा है? तुम सिर्फ आधी चीज़ को देख के कुछ भी समझ रही हो। तुम्हें मुझ पे भरोसा है ना? ठीक है, है या नहीं? तो जो रितिका है अब तो भाई उसने जो कहते हैं ना कि अब तो बारिश हो चुकी थी तो उसका गुस्सा तो कम ही हो गया था, और अब तो जो धड़कनें वो महसूस कर रही थी दामिनी की, तो हाँ वो कह सकते हैं कि दामिनी जो है वो बहुत प्यार करती है रितिका से। तो रितिका जो है वो कहती है कि मुझे तुम पे भरोसा है, बहुत ज़्यादा भरोसा है, पर मुझे उस पे भरोसा नहीं है, वो कुछ भी कर सकती है तुम्हें मुझसे दूर करने के लिए। तो दामिनी जो है वो छोटी सी स्माइल करती है और जाती है और रितिका को छोटा सा किस करती है और कहती है कि कोई कुछ भी कर ले, मैं तुम्हें कभी भी छोड़ के नहीं जाऊंगी। आई प्रॉमिस यू, ओके। तो रितिका ऐसा अपना हाथ जो सिर है वहाँ में हिलाती है। तो दामिनी कहती अब तुम्हारा गुस्सा ख़त्म हुआ? वो सिर्फ मेरे कपड़े पे गिरे जूस को साफ कर रही थी और कुछ नहीं। तो रितिका जो है वो क्या करती है, दामिनी को जोर से हग कर लेती है और बहुत टाइटली हग कर लेती है और कहती है कि मुझे ना बहुत गुस्सा आ गया था जब मैंने उसे तुम्हारे करीब देखा, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। आई नो मुझे समझदारी से काम करना होगा, लेकिन बात जब तुम्हारी आती है तो पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। तो दामिनी जो है वो स्माइल करती है और उसे अपने आप से दूर करती है और कहती है कि हाँ वो तो है, तुम्हें समझ में नहीं आता कि तुम क्या कर रही हो। अगर इसका सबूत भी है मेरे लिप्स। तो जो रितिका है वो देखती है कि दामिनी के जो लिप्स है वो बहुत ज़्यादा रेड हो गए थे और स्वेलिंग भी आ गई थी और कहीं कहीं इतना कटने के मार्क्स भी गिर गए थे क्योंकि उसे बहुत काटा था दामिनी को, कह सकते। तो फिर रितिका जो है वो ऐसे उसके लिप्स को अपनी अंगूठे से छू कर कहती है बहुत तकलीफ़ हो रही है क्या तुम्हें? तो दामिनी कहती थोड़ी सी, उससे कम जितना मुझे तकलीफ़ अभी हुई थी,
जब तुम मुझसे गुस्सा हो गई थी और मुझसे दूर जाने की कोशिश कर रही थी। तो जो रितिका है वो कहती है आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, अगली बार मैं ऐसा शायद नहीं करूँगी। वो कहती शायद, तो रितिका स्माइल करने लगती है और कहती कि हाँ शायद, अगर तुमने फिर से ऐसी गलती की तो तुम्हें यही पनिशमेंट मिलेगी। तो दामिनी कहती है व्हाट? तो रितिका कहती है हाँ ये तुम्हारी पनिशमेंट है, अगर तुमने मुझे छोड़ के किसी और के बारे में सोचा भी। तो दामिनी जो है वो स्माइल करने लगती है कि क्या भाई। तो फिर दामिनी कहती अब चले। अब रितिका अपनी गाड़ी की तरफ कहती है और मेरी गाड़ी। तो दामिनी कहती इट्स ओके चलो। तो वो जाते हैं और दामिनी की गाड़ी में बैठ जाते हैं और वो लोग निकल जाते हैं वहाँ से। फिर क्या होता है, वो सिंघानिया मेंशन के पास आ जाते हैं और रितिका जो है दामिनी जो कहती है कि मैं ठीक है चलो अंदर। तो रितिका कहती नहीं मुझे घर जाना है। तो दामिनी कहती तुम ऐसे घर जाओगी? तो रितिका कहती क्यों, क्या हुआ? दामिनी कहती नहीं तुम मेरे साथ चलोगी। तो रितिका कहती है इट्स ओके दामिनी, मैं घर जाके कर लूँगी, ड्रेसिंग कर लूँगी। तो दामिनी कहती है लेकिन अंदर आने में क्या ये तुम्हारा? तो रितिका कहती है नहीं मैं अंदर नहीं आ सकती। और क्यों नहीं आ सकती ये तुम्हें पता है। अब तुम जाओ और अपना ख्याल रखना और प्लीज़ अपने इन लिप्स पे कुछ लगा लेना और दवाई भी ले लेना। एंड वंस अगेन आई एम रियली सॉरी अबाउट दिस, आई एम रियली सॉरी। तो दामिनी उसकी तरफ देखती है और कहती है तुम वहाँ से यहाँ तक आने तक कितनी बार सॉरी कह चुकी हो रितिका, और मैंने तुम्हें कहा है ना इट्स ओके, आई नो, आई गेट इट, मुझे पता है तुम ऐसा क्यों किया है, इट्स ओके। और मुझे इतनी तकलीफ़ नहीं हो रही है जितना तुम समझ रहे हो, इतनी तकलीफ़ नहीं हो रही है। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो कि इतनी सी चीज़ के लिए इतना जलसी। तो जो रितिका है वो अब सीधा देखने लगती है और कहती है जलसी, कौन कौन जलस हुआ? तो दामिनी जो है वो हंसने लगती है और कहती है अच्छा मेरी तरफ देखो और कहो कि कौन था वो जो जलस हो रहा था? तो रितिका कहती मैं कोई जलस वलस नहीं थी, मैं गुस्सा थी। तो दामिनी कहती अच्छा दोनों में क्या फ़र्क है? तो रितिका कहती कि हाँ दोनों में बहुत अंतर है। तो दामिनी हंसने लगती है। तो फिर रितिका कहती अब तुम जाओ, मुझे भी घर जाना है। तो दामिनी कहती ठीक है और जाके अपने सिर पे ड्रेसिंग कर लेना, दवाई लगा लेना। तो रितिका कहती अच्छा ठीक है। तो दामिनी उतरती है कार से और रितिका जो है वो दामिनी को बाय कह के वहाँ से चली जाती है। और दामिनी जो है वो रितिका की तरफ ही देख रही थी, उसकी गाड़ी की तरफ ही देख रही थी और कहती है कि इस लड़की को संभालना इतना आसान काम नहीं है, बहुत बहुत नॉटी भी है और बहुत गुस्से वाली भी, मुझसे भी ज़्यादा। और फिर वो अंदर आ जाती है मेंशन में। और जैसे वो सिंघानिया मेंशन में एंट्री करती है तो देखती है कि सामने अवनी बैठी हुई थी। तो अवनी जो है वो आती है दामिनी के पास और कहती दी आप आ गई। और जैसे ही वो दामिनी को देखती है तो वो देखती है कि दामिनी के होठ मतलब स्वेल हो चुके हैं और कहीं कहीं कट के मार्क्स भी है। तो अवनी कहती दी क्या हुआ आपको, और ये क्या हुआ आपके होठों को, क्या हुआ लिप्स को आपके? तो दामिनी जो है वो शॉक हो जाती है, वो मतलब भूल ही गई थी वो सब सोचते सोचते कि उसके लिप्स पे क्या क्या हुआ। तो उसे सब याद आने लगता है तो वो थोड़ी सी ये हो जाती है हिचकिचाहट, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी को क्या कहे कि ये जो मार्क्स वो उसे रितिका ने दिए। तो वो जो है वो इधर उधर नज़रें घुमाने लगती। तो अपनी कहती दी बताइए ना क्या हुआ है आपको और ये किसने किया। और जैसे वो कहती है तो उसे मतलब उसे खुद ही ऑकवर्डनेस समझ में आ जाती है दामिनी की। तो अवनी कहती है ओके ओके सॉरी मैंने शायद गलत सवाल पूछ लिया, आप चाहिए थी अपने कमरे में, वैसे आप कुछ खाएंगी? तो दामिनी कहती है नहीं।
तो दामिनी चली जाती है अपने कमरे में और जाके कमरे में जाती है और फ्रेश हो जाती है और बाहर आती है। और जैसे ही आईने के सामने खड़ी हो जाती है तो वो देखती है कि हाँ, उसके होठों पे कई कहाँ कुछ जगह पे कट लग चुके थे और स्वेलिंग भी अच्छी खासी आ चुकी थी। और जैसे वो उसे हाथ लगाती है तो उसे वो पल याद आ जाता है जब रितिका ये सब कर रही थी। हालांकि उसे कट लगे थे, उसके होठ इतनी ज़्यादा स्वेलिंग हो चुकी थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि उसे ये हो रहा था। उसे ना कहीं खुशी हो रही थी। खुशी इस चीज़ की हो रही थी कि रितिका उसे इतना प्यार करती है कि वो उसे एक पल भी किसी और के साथ नहीं देख सकती। वो मतलब उसके लिए पूरी पागल हो सकती, वो पूरी दुनिया को आग लगा सकती। दुनिया को क्या, वो खुद को भी आग लगा सकती है उसके लिए। तो यही सब सोच के, और रितिका उससे कितना प्यार करती है ये सब सोच के जो है वो स्माइल कर रही थी। तो तभी अवनी आती है, नॉक करती है और वो देखती है कि दी स्माइल कर रही है, होठों को हाथ रख के। तो आ जाती है। तो अवनी देखती है अवनी को, दामिनी देखती है और कहती है अवनी तुम सोई नहीं? तो अवनी कहती है नहीं दी, वो एक्चुअली मैं आपके लिए लेकर आई थी। तो वो ऐसे एक बहुत सारे बर्फ़ के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो लेकर आई थी और कहती कि दीप आप ये अपने होठों पर लगा लीजिए, इससे स्वेलिंग सुबह तक कम हो जाएगी। और ये ऑइंटमेंट लगा लीजिए जिससे जो मार्क्स है और जो पेन है वो भी कम हो जाएगा। तो दामिनी जो है वो कहती है ठीक है। तो दामिनी ले लेती वो सब और फिर अवनी कहती वैसे दी मैं पूछ सकती हूँ कि ऐसा क्या हुआ था कि इतना आपको मतलब जिसका ये मिला है पनिशमेंट। तो रितिका पनिशमेंट सुन के ऐसे अवनी की तरफ देखने लगती, क्योंकि यही वर्ड यूज़ किया था रितिका ने जाते वक्त कि अगर तुम उसकी बहुत करीब भी गई और किसी के भी गई ना तो तुम्हें यही पनिशमेंट मिलेगी। तो दामिनी कहती कि पनिशमेंट। तो अवनी कहती है हाँ दी, आपको देख के ऐसा ही लग रहा है कि आपको पनिशमेंट मिली है, पर मुझे जानना है कि पनिशमेंट किस चीज़ पे मिली है। तो दामिनी जो है वो सारी चीज़ें जो है अवनी को बताती है। तो अवनी जो है वो बहुत ज़ोर से हंसने लगती है। तो दामिनी को थोड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा था। वो अपनी नज़र इधर उधर करती है और कहती क्या अवनी तुम हंस क्यों रही हो? तो अवनी कहती है मैं हंस इस चीज़ पे रही हूँ दी कि किसी और की गलती और किसी और की पॉसेसिवनेस की